एवरीवन, आज हम एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी, बैंकिंग और डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रोगेटिव और WH, यस नो वाले और लेट वाले, इस सब का पैसिव बनाना हम सीखेंगे। चलिए सिंपल रूल और एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अ ट्रांसिटिव वर्ब कह रहा है बी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब, मतलब हम इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना सकते। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब होते क्या हैं? ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं एन ऑब्जेक्ट यूज्ड आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब। कह रहा है ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसको ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। और वर्ब में हॉट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हॉट या होम का जब हम रिप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके बाद, तो उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इंट्रांसिटिव वर्ब होता है मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इंट्रांसिटिव वर्ब होता है एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड आफ्टर इंट्रांसिटिव वर्ब, मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब जो वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पे है ही वांट वह चाहता है। अब आपको बताना पड़ेगा ना उसको क्या चाहिए, मतलब वो क्या चाहता है। तो उसको खिलौने चाहिए, उसको बुक चाहिए, मतलब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ही वांट टॉय, मतलब वह चाहता, अगर आप कोई कहता है उसे वो चाहता है तो आप पूछोगे कि क्या चीज़ चाहता है, तो आप बताओगे कौन सा ऑब्जेक्ट है। बुक चाहिए, टॉय चाहिए या पेन, मतलब कुछ भी चाहिए होगा, उसका ऑब्जेक्ट उसके लिए होना जरूरी है। आई एडोर हर, आई एडोर मतलब होता है पसंद करना। तो एडोर मतलब मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद करता हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा किसको, डॉग को, उस मतलब किसी पर्सन को। तो एडोर भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है। तो आई एडोर हर मतलब एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके बाद ऑब्जेक्ट होने की नीड नहीं होती है, वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है। जैसे आई एम गोइंग टू शिमला, मतलब यहाँ पे, और इसमें हॉट और होम का रिप्लाई होता है। जैसे कि हम वांट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टॉय चाहते हैं। हम पसंद करते हैं किसको होम का रिप्लाई ना, किसको, उसको पसंद करते हैं। बट यहाँ पे देखो लिखा आई एम गोइंग टू शिमला। आई एम मतलब मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, मतलब वेयर का रिप्लाई आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब जब होगा तो वहाँ पे हॉट या होम का रिप्लाई आएगा। यहाँ पे आ रहा है वेयर का रिप्लाई। ये टू जो है, टू प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई एम गोइंग टू शिमला। ही वॉक्स फास्ट, मतलब वो वॉक करता है कैसे? बहुत तेजी। वॉक करता है कैसे? बहुत फास्ट। मतलब वॉक का ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना यहाँ पे। ये वर्ब है, वर्ब का ये वर्ब की विशेषता बता रहा, तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। फास्ट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट है बी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब, मतलब हम लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? बी, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, इट, ये सब होते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं इनका पैसिव बना सकते क्योंकि जिसके बारे में सब्जेक्ट जो है, किस मेन सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो उसी के बारे में विशेषता बताता है। जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, ही मतलब वह है, क्या है? डॉक्टर, मतलब उसी की विशेषता बता रहा है। ही का ही विशेषता, ही मतलब वह डॉक्टर है, तो इसको सब्जेक्ट, ही जो डॉक्टर है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का ही एडजेक्टिव है कि उसी के बारे में विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता है। जैसे लिखा द जूस टेस्ट्स डिलीशियस, द जूस का जो टेस्ट है, स्वाद है, वो कैसा है? डिलीशियस है। जूस कैसा है? बहुत डिलीशियस है। तो जूस के बारे में बता रहा ना, मतलब इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिलीशियस मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और टेस्ट यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव उसका बनता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, उस एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा और वही ऑब्जेक्ट पैसिव में जाके उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ही इज़ हैंडसम, ही मतलब वह क्या है? हैंडसम है, उसकी विशेषता बता रहा है। हैंडसम क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। सी लुक्स स्टनिंग, स्टनिंग मतलब होता है अचंभित रह जाना।
जैसे वो कैसे दिख रहा है, वो बहुत आश्चर्यचकित है, बहुत अचंभित है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, स्टनिंग, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि स्टनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और पैसिव उसका बनता है जिसका ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में जाके। ही बिकेम अ म्यूजिशियन, मतलब ही बिकेम अ म्यूजिशियन, ही की बात कर रहा है कि वह म्यूजिशियन होगा, तो इसका भी आप पैसिव नहीं बना सकते हो, मतलब आप लिंकिंग वर्ब के पैसिव नहीं बना सकते हो क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें, एडजेक्टिव होता है। ही मैरिड अ म्यूजिशियन, ही मैरिड, उसने शादी किया किससे, एक म्यूजिशियन से। ही अ म्यूजिशियन मतलब उसने शादी किया किससे, एक म्यूजिशियन से, इसलिए इन सब का लिंकिंग वर्ब का आप पैसिव नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट है काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, यस नो टाइप के और WH टाइप के। पहले हम यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सीखेंगे। सबसे पहले ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले डज या डू आएगा, सिंगुलर के लिए डू आएगा, और सिंगुलर के लिए डज आएगा, प्लूरल के लिए डू आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद जब इसका पैसिव बनेगा तो इज एम आर, सिंगुलर के लिए इज आएगा, आई के लिए एम आएगा, आर जो है प्लूरल के लिए आएगा। फिर सब्जेक्ट ये कौन सा होगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, डू यू कंप्लीट द वर्क, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, कंप्लीट जो है आपका मेन वर्ब है, और द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो आपको किस में चेंज, द वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनेगा, और द वर्क सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ से क्या लोगे, इज द वर्क कंप्लीटेड बाई यू। इज पहले लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कंप्लीटेड बाई यू। डज सी राइट अ लेटर, डज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट हो गया, राइट जो है यहाँ पे वर्ब हो गया, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, इसलिए इज पहले लिखेंगे, फिर अ लेटर लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटन बाई हर। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब का कैसे पैसिव बनता है। जैसे कि इज एम आर वाज वर सब्जेक्ट होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव एक्टिव का। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इज एम आर यहीं पे रहेगा जैसे ऊपर है, इज एम आर वाज वर रहेगा, फिर जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर ING है तो इसके लिए बीइंग लगेगा, बीइंग हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल है, इज सी राइटिंग अ लेटर, इज सी राइटिंग अ लेटर। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, राइटिंग हो गया आपका मेन वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इज का क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है तो इज का इजी रहेगा, ये ए लेटर इसलिए यहाँ पे हुआ है क्योंकि लेटर जो है सिंगुलर है। तो अ लेटर, इज अ लेटर, और इसके बाद बीइंग लगेगा क्योंकि ING है तो बीइंग लगता है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाई हर। अब वर का देखो, वर दे बिल्डिंग अ हाउस, वर, और अ बिल्डिंग क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे वाज लगा है, वाज, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा अ हाउस, फिर बिल्डिंग है, ING है तो बीइंग लगेगा, बीइंग बिल्ट बाय देम। अब हैड, हैज, हैव मतलब प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने हैं आपको पैसिव, वो भी इंट्रोगेटिव में। तो हैड, हैज, हैव सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको इंट्रोगेटिव एक्टिव में होगा। इंट्रोगेटिव एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है, जब हम पैसिव में लिखेंगे तो हैड, हैज, हैव रहेगा, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, और हैड के बाद बीन मतलब सब्जेक्ट, हैज, हैड, हैव, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, हैज लिखा है, फिर हैज क्यों आया है, क्योंकि सी सिंगुलर है, हैज सी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब है वो भी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। द वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो हैज, द वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज ही रहेगा, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाई हर। हैड दे क्लीन द रूम, द रूम यहाँ पे सिंगुलर है,
और ऐसे हैड का हैड ही होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हैड द रूम बीन क्लीन्ड बाई देम। नेक्स्ट है डिड वाले, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है। अगर इन अफर्मेटिव रहेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाते हैं। तो डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है स्ट्रक्चर, बट इसका पैसिव बनेगा तो डिड की जगह पे वाज वर हो जाएगा। सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। इसके बाद जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है डिड ही फिनिश द टास्क। डिड क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब है, द टास्क जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका द टास्क। तो इसके लिए द टास्क सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाज द टास्क फिनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट है डिड सी ओपन द डोर। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सी जो है सब्जेक्ट है, ओपन मेन वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। जब डोर जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और द सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज द डोर ओपन बाय हर। मॉडल और सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और पैसिव बनेगा तो मॉडल के साथ बी लग जाता है, जैसे शुड बी, विल बी, शैल बी, मस्ट बी और टू बी, इनके बाद बी लग जाता है पैसिव में। फर्स्ट है कैन सी सॉल्व द प्रॉब्लम। कैन हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, सी हो गया आपका सब्जेक्ट, सॉल्व हो गया आपका मेन वर्ब, द प्रॉब्लम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो कैन का कैन ही रहेगा। द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा बी। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय हर। विल दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, दे, तो ये द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। बिल द प्रोजेक्ट, फिर बी लगेगा, बिल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड बाय देम। दे का देम हो जाएगा, दे सब्जेक्टिव केस में है और देम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट है WH टाइप के। WH टाइप में सारा कुछ वैसे ही रहता है जैसे यस नो, बट जो WH होता है वो अपना जगह पे बना रहता है, मतलब उसको चेंज नहीं करना होता है। और जैसे यस नो था सेम वैसे होगा, बट WH को उसकी जगह पे रहने देना है। जैसे लिखा हुआ है व्हेन वी मेक पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ WH वर्ड इन द केस WH वर्ड इज रिटन एज इट इज, मतलब जैसे है वैसे छोड़ देना आपको। एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू यस नो क्वेश्चन, मतलब WH को छोड़ देना है और जो अदर हैं उनको आप यस नो के तरीके से ही आप चेंज करोगे। जैसे एग्जाम्पल है Why do you solve this problem? Why do you solve this problem? WH लग गया, फिर do आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया, फिर you सब्जेक्ट हो गया, solve हो गया मेन वर्ब और this problem हो गया ऑब्जेक्ट। तो why का why ही रहेगा, बट जैसे पहले yes no चेंज करते थे, do का is हो जाता था, this problem सिंगुलर है इसलिए is आएगा यहाँ पे, तो is यहाँ पे हो गया why is this problem solved by you। बस आपको यहाँ पे WH को जहाँ पे है वहीं पे छोड़ देना है। When did the complete the work, when did she complete the work, when वहीं रहेगा। did है मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, इसका वाज वर्ब बनता है तो वाज हो जाएगा। द वर्क सिंगुलर है तो वाज ही है। द वर्क कंप्लीटेड बाय हर। Where जहाँ पे you are building the bridge, Where मतलब कहाँ पर आप मतलब ब्रिज बना रहे हो, आप कहाँ पे ब्रिज बना रहे हो, तो हो जाएगा Where is the bridge being built by them। Where कहाँ पे ब्रिज जो है बनाया जा रहा है उनके द्वारा। Where वहीं पे रहा, यहाँ पे ब्रिज क्या है सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे is आ गया है और द ब्रिज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और being लगेगा इसके बाद, फिर built होगा, फिर by them मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसका। How has he finished the project। has देखो वो अपनी जगह पे रहेगा, how has और द प्रोजेक्ट है तो ये सिंगुलर है इसलिए has लगा हुआ है। has been होता है तो has the project been finished by him। नेक्स्ट है who is स्टार्ट होने वाले, who से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। एक्टिव कैसे लिखते हैं, हु लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हु लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव कैसे बनेगा,
पैसिव टू टाइप से बनता है, पहले बाई होम लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और हु से कैसे बनेगा, हु लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लगा के। देखते हैं एग्जाम्पल से, हु रोड दिस लेटर, हु रोड दिस लेटर। तो इसका पैसिव टू टाइप से बनेगा, पहले बाई होम लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो दिस लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना। तो बाई होम वाज दिस लेटर रिटन। और हु से कैसे बनेगा, हु वाज दिस लेटर रिटन बाई, सब्जेक्ट है दिस लेटर और दिस लेटर, इसके लिए ये सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। हु कंप्लीटेड द वर्क, हु कंप्लीटेड द वर्क, तो बाई होम वाज, बाई होम वाज, वर्क क्या है, सिंगुलर है इसलिए वाज आया है। तो हो गया बाई होम वाज द वर्क कंप्लीटेड। और हु से कैसे बनेगा, हु वाज द वर्क कंप्लीटेड बाई। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तो होगा बाई होम, यू का क्या है प्लूरल, तो बाई होम आर यू बीइंग, आर यू बीइंग टीचिंग है ना तो इसलिए बीइंग लगेगा। बाई होम आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। और हु से बनेगा हु आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाई। हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो बाई होम विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। और दूसरा बनेगा हु विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब इजीली समझ में आ जाएगा, ऑप्शन रहेगा, हम एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे, बट अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आपको अच्छे से देखना है। होम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस, एक्टिव में होम होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा। पैसिव बनेगा तो हु, होम का हु, हेल्पिंग वर्ब बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव ऐसे बनेगा, देखते हैं। होम डिड यू इनवाइट, होम डिड यू इनवाइट, तो पहले हु लिखेंगे हु, और यहाँ पे वाज लिखेंगे, डिड है तो वाज, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनता है तो वाज वर आता है, तो यहाँ पे होगा हु वाज इनवाइटेड बाई यू। होम डिड सी कॉल, तो होगा हु वाज कॉल्ड बाई हर। कह रहा whom will they solve, तो होगा who will be selected by them। कह रहा who has he helped, तो who has been helped by him। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आपका स्टार्टिंग में होगा वर्ब और इसके बाद क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, डू नॉट गो देयर, लेट मी टॉक, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब से शुरुआत होती है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता है, बट उसको हम सामने ऐसे मान लेते हैं कि वर्क हार्ड, मतलब सामने मेरे को है, उसे कहते हैं कि कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड करो, तो हम यू को मान लेते हैं सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट हिडन रहता है इम्परेटिव में। ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। कह रहा है एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको हम बना सकते हैं टू टाइप से। लेट लिखेंगे, लेट से बनेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और दूसरा होता है यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और विदाउट ऑब्जेक्ट वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, तो वहाँ पे अब जब आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो आपके पास एक ही तरीका रहेगा, वो कौन सा, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा तभी दो लगेंगे, नहीं तो एक ही बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ ये वाला। नेक्स्ट है शट द डोर, मतलब इम्परेटिव। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शट द डोर, शट द डोर मतलब डोर को बंद करो, शट करो। तो दो टाइप से, क्योंकि द डोर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो टू टाइप से बनेगा। यहाँ पे लेट, लेट लिखेंगे पहले, द डोर मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द डोर, फिर बी लगाएंगे, फिर शट लगाएंगे। और लेट के बाद टू नहीं आता है, लेट के बाद टू नहीं आता, अगर कहीं टू होगा तो गलत है। लेट द डोर बी शट। और दूसरा बनेगा यू आर ऑर्डर टू, मतलब आपको आदेश दिया जाता है कि आप डोर को बंद कर दो, मतलब आपके लिए ये पूरा वर्ब हो जाएगा। क्लोज द विंडो, विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टू टाइप से भी बनेगा। लेट द विंडो बी क्लोज्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। लेट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, बी लग गया, क्लोज लिख दिया। दूसरा यू आर ऑर्डर्ड टू,
यू आर ऑर्डर टू क्लोज द विंडो, मतलब आपको यू आर ऑर्डर टू लिख के पूरा वही लिख देना है आपको, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। और विदाउट ऑब्जेक्ट वाला देखो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, एक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कठिन परिश्रम करो। तो यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड मतलब आपको कहा जाता है, आपको आदेश दिया जाता है कि वर्क हार्ड करो। स्पीक पोलाइटली, स्पीक लाउडली, स्पीक बोलो, कैसे, स्पीक लाउडली, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे स्पीक बोलो, कैसे, पोलाइटली बोलो, बहुत विनम्रता से बोलो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर ऑर्डर टू स्पीक पोलाइटली, आपको आदेश दिया जाता है, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि कैसे बोलो, पोलाइटली बोलो। विदाउट ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ऑब्जेक्ट होगा क्या, शट बंद करो, क्या चीज़, आपको क्या या होम का जब ऑब्जेक्ट मतलब रिप्लाई मिलता है, क्या या होम से जब रिप्लाई मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, क्या और होम से कोई मतलब ही नहीं है, कठिन परिश्रम करो मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्पीक पोलाइटली, स्पीक बोलो पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ बोलो, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका बनेगा यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर टू स्पीक पोलाइटली। नेक्स्ट है एडवाइस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखो विथ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, और उसका पैसिव बनेगा सब्जेक्ट शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो दिया रहेगा उसको लिखना है। विदाउट ऑब्जेक्ट वाला तो ये सब्जेक्ट चाहिए, तो पहला वाला नहीं बनेगा, सिर्फ सेकंड वाला बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी वुमेन, अभी हम लोग पीछे देखिए उसका एग्जाम्पल है ये, हेल्प द नीडी वुमेन, हेल्प मदद करो, द नीडी विमेन का, तो किसका हेल्प करना है, किसका मतलब हेल्प किसका करना है, किसका, तो होम का रिप्लाई आ रहा ना, द नीडी वुमेन का, जो ज़रूरतमंद औरतें हैं उनका मदद करो। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है तो होगा द नीडी विमेन शुड बी हेल्प द नीडी वुमेन, मतलब जो नीडी आवश्यकता वाली विमेन हैं उसको शुड बी हेल्प, उनका हेल्प किया जाना चाहिए। और दूसरा बनेगा यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दिया जाता है कि टू हेल्प द नीडी वुमेन, आपको ज़रूरतमंद औरतों का मदद करना चाहिए। रिस्पेक्ट योर टीचर्स मतलब रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट करो, किसका करना है, अपने टीचरों का करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके दोनों बनेंगे, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, मतलब तुम्हारे टीचर का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर टीचर, आपको एडवाइस किया जाता है, आपको सलाह दिया जाता है कि अपने टीचर का क्या करो, रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। विदाउट ऑब्जेक्ट होता है गेट अप अर्ली मतलब जल्दी उठो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका एक ही तरीके से बनेगा यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली, सबसे ईजी है। और ड्राइव केयरफुली, ड्राइव करना है, कैसे करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ड्राइव यहाँ पे वर्ब है, केयरफुली यहाँ इसका एडवर्ब हो गया, तो यू आर एडवाइज टू ड्राइव केयरफुली, आपको एडवाइस किया जाता है, आपको एडवाइस दिया जाता है कि ड्राइव करो केयरफुली तरीके से। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। एक्टिव में स्टार्टिंग विथ प्लीज़ और काइंडली होगा और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के पूरा लिख देंगे, क्योंकि प्लीज़ है यहाँ पे तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड होगा। एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो प्लीज़ आया है तो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, पूरा इतना लिख देना आपको, गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। प्लीज़ हेल्प द पुअर, प्लीज़ हेल्प द पुअर, प्लीज़ आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब प्लीज़ हम किससे कहते हैं, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। काइंडली ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दो, विंडो खिड़की को खोल दो, काइंडली ओपन द विंडो मतलब कृपया विंडो को खोल दो, तो हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ मतलब कृपया मुझे भेज दो डिटेल पूरे, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी द डिटेल, इतना लिखेंगे इस पूरे में, प्लीज़ आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद उसके बाद पूरा वैसे ही लिख देंगे उसका वर्ब जो होगा, वर्ब के बाद कह रहा है काइंडली कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम,
तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अगर रिक्वेस्ट आया है, प्लीज़ आया है, काइंडली आया है, तो उसके लिए लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, मतलब आपसे क्या रिक्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। पैसिव वॉइस में लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं, लेट हिम डू दिस वर्क। लेट हिम, लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस आता है, जैसे लेटर्स, लेट हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेट हिम डू दिस वर्क, तो दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, लेट लगेगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। लेट हर कंप्लीट द टास्क, तो होगा लेट द टास्क बी कंप्लीटेड बाय हर। लेट देम क्लीन द रूम, तो रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा लेट द रूम बी क्लीन्ड बाय देम। लेट मी राइट द लेटर, लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो लेट द लेटर बी रिटन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट भी ऐड होता है, जैसे कि लेट हिम नॉट एंटर द रूम, तो हो जाएगा लेट द रूम नॉट बी एंटर्ड बाय हिम। नॉट बी इंटर्ड होगा। नेक्स्ट है लेटर्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। लेटर्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, लेट होगा ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा, मतलब पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, और भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब लेटर्स में अस को हटा दिया जाता है, और सेंटेंस जो होता है एक्टिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसे लेटस प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब है, अस लेटस, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो आपका ये अस को हटा देंगे, ये ऑब्जेक्ट तो क्रिकेट है, मतलब लेटस प्ले क्रिकेट, तो लेट होगा क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड होगा। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अस हटाएंगे, लेट दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड होगा। लेट अस कंप्लीट दिस वर्क, तो होगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। लेट अस क्लीन द क्लासरूम, तो होगा लेट द क्लासरूम बी क्लीन्ड। लास्ट वाला क्या है, सब ऑब्जेक्ट है, ये क्लासरूम, दिस प्रॉब्लम, ये सब ऑब्जेक्ट है, तो ये सब सब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेंगे, तो होगा लेट द क्लासरूम बी क्लीन्ड। नेगेटिव फॉर्म कैसे होगा, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, तो लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट बनेगा। लेटेस्ट वाले में अस को हटा देना है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है, और इसके बाद बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। इन्फिनिटिव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की पैसिव वॉइस बनाना कैसे, मतलब सीखते हैं, इसको बनाना सीखते हैं, पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। कह रहा है सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, टू होगा फिर वर्ब होगा, अभी तो यहाँ पे कोई एक्शन हुआ नहीं, तो यहाँ इसका पैसिव नहीं बनेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, कैसे पैसिव बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, टू होगा, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, टू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प, टू कंप्लीट वर्ब है, द वर्क। अब आपको इसका बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द वर्क, तो होगा द वर्क, सिंगुलर है तो इज होगा, फिर टू लिखेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, इज टू, आर टू, एम टू, ये चेंज नहीं होंगे। जैसे कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से तो चेंज होंगे, बट वैसे चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे इज टू है तो इज टू होगा, अगर ये वर्क्स होता तो आर टू होता, ठीक ना, और वैसे चेंज नहीं होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा और टू लगेगा। तो द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय हर। जैसे कि दे आर टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग, तो द मीटिंग सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, इज टू, क्योंकि यहाँ तो प्लूरल था दे, बट यहाँ पे तो सिंगुलर है, तो द मीटिंग इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। सब्जेक्ट हैज बीन, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसिव सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वहाँ का, ये पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। हैज, हैव, टू और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैज टू फिनिश द टास्क, तो टास्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द टास्क हैज, सिंगुलर है तो हैज होगा, द टास्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई हिम। बी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस,
बी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का। द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फॉलोड बाय अस। नेक्स्ट है एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, हैड टू होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव में पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हैड टू बी, यहाँ हैड टू था, यहाँ हैड टू बी, और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैड टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। असाइनमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का, तो द असाइनमेंट हैड टू बी कंप्लीटेड बाय हर। मतलब हैड टू जो आता है वो बाध्यता दिखाने के लिए आता है, मतलब उसको असाइनमेंट पूरा करना पड़ता था। दे हैड टू रिपेयर द मशीन, उन लोगों को मशीन को रिपेयर करना पड़ता था, वो चाहते नहीं थे, उनकी बाध्यता था, उनका कंपल्शन था, तो उनको वो चीज़ काम करना पड़ता था। तो द मशीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। द मशीन हैड टू बी रिपेयर्ड बाय देम। एक्टिव में स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, मॉडल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। द प्रॉब्लम कैन होगा, और उसके साथ बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन बी सॉल्व बाय हर। सी सब्जेक्टिव केस मतलब है यहाँ पे, बट हर जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तो हो जाएगा द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, हैव टू होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। मॉडल होगा, हैव टू होगा, बी होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय और सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि हमको एग्जांपल से समझने में इजी होता है, देखते हैं। कह रहा है सी मे हैव टू कंप्लीट द वर्क, तो सी मे हैव टू कंप्लीट द वर्क। वर्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। द वर्क मे हैव टू बी कंप्लीटेड, क्योंकि वर्ब ये है, तो टू बी कंप्लीटेड बाय हर। दे विल हैव टू सबमिट द फॉर्म, तो द फॉर्म विल हैव टू बी सबमिटेड बाय देम। जैसे विल हैव यहाँ पे रहेगा, बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है। नेक्स्ट है डबल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। वर्ब में हॉट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब में हॉट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में दो तरीके से बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव सब्जेक्ट बी लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट मतलब, और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म टू, देखो क्वेश्चन से समझते हैं, टू या फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है सी गिव मी अ गिफ्ट, उसने क्या दिया, सी गिव मी गिफ्ट, मतलब उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, गिफ्ट है। गिफ्ट जो है डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट मी है, उसने मुझे दिया एक गिफ्ट। सी गिव मी अ गिफ्ट, सी गिव मी अ गिफ्ट। अ गिफ्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो फिर यहाँ पे आई होगा, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हर। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया एक गिफ्ट बाई हर, उसके द्वारा मुझे एक गिफ्ट दिया गया। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो अ गिफ्ट वाज गिवन टू मी। गिवन किसको दिया गया, टू मी, मुझे, मतलब मैं रिसीवर हूँ, तो यहाँ पे टू लगेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेगा तो वहाँ टू नहीं होगा, क्योंकि आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हर, मतलब मुझे उसके द्वारा एक गिफ्ट मिला। गिफ्ट जैसे यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, अ गिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ये बाई हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया इसका। लेकिन ये हो गया अ गिफ्ट वाज गिवन, इतना कंप्लीट हो गया, किसको दिया गया, टू मी, मतलब रिसीवर कौन है, मुझे दिया गया, और बाई हर उसके द्वारा। ही सेंट हर अ लेटर, अगर हम देखो ही क्या हो गया,
सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गया, हर, अ लेटर, ही सेंट अ लेटर, अ लेटर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हर उसको भेजा गया, इनडायरेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेंट क्या भेजा गया, लेटर भेजा गया, क्या भेजा गया, वो डायरेक्ट है, क्या भेजा गया, लेटर भेजा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो हर लिखेंगे, ये हर का सब्जेक्ट सी हो जाएगा, मतलब हर को लेंगे, उसका जो सब्जेक्ट होगा सी वाज सेंट, मतलब सी वाज सेंट अ लेटर, उसको एक पत्र भेजा गया बाय हिम, उसके द्वारा। बट हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले, अगर हम ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला, बट हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि है ही सेंट अ लेटर, सी सेंट अ लेटर, मतलब ही सेंट अ लेटर, अ लेटर क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ लेटर एक पत्र, वाज सेंट एक पत्र भेजा गया, टू हर किसको भेजा गया, उसको, बाय हिम उसके द्वारा। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ टू या फॉर आएगा, बट हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ पे टू नहीं होगा। मॉडल का जैसे कि मॉडल होगा, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसिव सब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, मॉडल होगा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों का मदद करना चाहिए, मुझे जरूर गरीबों का मदद करना चाहिए, गरीबों का मुझे हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे हेल्प क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, मस्ट के बाद बी, मस्ट बी हेल्प्ड। बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना, मस्ट है तो मस्ट लिखना, और बी हेल्प्ड, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय में, आई का ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो वह, ही हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्पीक हो गया मेन वर्ब, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश आपका यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, कैन के बाद बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय हिम लगेगा। वी शुड लव आवर कंट्री, हमको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो यहाँ पे आवर कंट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट बनेगा आवर कंट्री शुड बी लव्ड। दे मे विन द मैच, वो लोग में विन द मैच, मतलब वो मैच जीत सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो इसका हो जाएगा, मे के बाद भी होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और मैच क्या हो, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। द मैच मे बी वॉन, मतलब मैच जीता जा सकता है। कह रहा है दे मस्ट डू इट एट वंस, तो यहाँ पे इट क्या हो गया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इट मस्ट बी डन एट वंस, एट वंस मतलब इमीडिएटली, तुरंत के लिए आता है, एट वंस इमीडिएटली कोई चीज करने के लिए एट वंस आता है। पैसिव वॉइस मॉडल हैव वाले सेंटेंस, जैसे कि पैसिव है और मॉडल भी दिया, मॉडल है और हैव दिया हुआ है, उसका पैसिव कैसे बनेगा, देखो सब्जेक्ट हो गया, मॉडल हो गया, हैव हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट हो गया, मॉडल हैव लिखेंगे, जैसे बिल कैन हैव, शैल हैव, विल हैव, तो यहाँ पे मॉडल और हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, ही मे हैव डन दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, दिस वर्क मे हैव सिर्फ बीन और डन करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है बाय हिम, दिस वर्क मे हैव बीन डन बाय हिम। शी मस्ट हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो द टास्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, they might have on the match, though the match might have been on by them. We should have helped him, तो him क्या सब्जेक्ट होगा, he हो जाएगा, he should have been helped by us. You could have solved the problem, तो the problem could have been, आपको सिर्फ been और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, could have been solved by you। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो कल सीखेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे।